हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आप लोग अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें और दिन रात काफ़ी दिल से मेहनत करें, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता, समाज और अपने गुरुजनों के लिए। ताकि अगर हम अपने सफलता का श्रेय दूसरे को आधार मानकर, लक्ष्य मानकर चलते हैं, देते हुए चलते हैं, तो सफलता निश्चित मिलती है। दोस्तों, आप इन बातों को ध्यान से केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, क्योंकि आपका सारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने को एग्ज़ाम हॉल में मिलता है। आप देखेंगे यहाँ से छोटा सा टॉपिक है और एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। तो यह भी हमारे एग्ज़ाम का डिमांडिंग टॉपिक है और इस पर अभी हम लोग थोड़ा मेहनत कर लें तो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संविधान की ये जो अनुसूची यह भी एक हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में शामिल है। तो संविधान के अनुसूची की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूची है तो आप कहेंगे 12। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन जिस समय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूची थी? 8। जिस समय संविधान बना था कितना अनुसूची था उस समय? 8। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गलती ना करें। जिस समय संविधान बना था उस समय कितना अनुसूची था? 8 था। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। इस दोनों प्रश्न को भी बहुत ज़्यादा बार पूछता है और पूछ चुका है कि कहेगा प्रारंभ में संविधान में या मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 कहिए। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। एक तो यहाँ से प्रश्न सिंपल बनता है। अब किस अनुसूची में क्या है? या तो अनुसूची देकर मामला पूछ लेगा ऑप्शन में देकर, या मामला देकर अनुसूची पूछ लेगा, मामला देकर अनुसूची पूछ लेगा। जैसे कि मान लीजिए संघ राज क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में है, तो ऐसे एक ऑप्शन में रहेगा पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, ऐसे पूछ सकता है। या दे देगा पहली अनुसूची में निम्नलिखित में से किस मामलों का चर्चा किया गया है, संविधान में किस मामलों का चर्चा किया गया है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि जब यहाँ से इतना ज़्यादा प्रश्न आता है तो क्यों नहीं इसे हम अच्छा से कंठस्थी कर लें। तो दोस्तों, अनुसूची 1 की बात करें, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप जानते होंगे वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, ये बात याद रखेंगे, अभी वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों क्या कहेंगे? पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र, याद हो गया होगा। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दोस्तों ज़्यादा याद ना रहे तो वेतन याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र किया गया है। किसका वेतन? तो उच्च अधिकारी का। जितने भी उच्च अधिकारी हैं उस सभी के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है। जैसे राष्ट्रपति उच्च अधिकारी में, जैसे उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य आदि का वेतन आ गया ना, वेतन। तो पहला अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में, उच्च अधिकारी के वेतन के बारे में। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ के बारे में है, याद रखिएगा। सिर्फ ये टर्म तो ये भी याद रखिएगा, चलेगा। शपथ का तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, ये जो जितने भी उच्च अधिकारी जो शपथ ग्रहण करेगा, शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची की बात किया जाए तो राज्यसभा में, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, राज्यसभा में जो सदस्यों का आवंटन किया गया, सीटों का जो आवंटन किया गया है वही है चौथी अनुसूची में। क्या है? तो राज्यसभा में सदस्यों का, स्थानों का जो आवंटन है। उसी तरह से पांचवी अनुसूची की बात करें तो हम कह सकते हैं एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में है। एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में है। एससी एसटी के प्रशासन के बारे में है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो एससी एसटी के प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। उसी तरह से है छठी अनुसूची। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये छठी अनुसूची
असम, इस राज्य को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस राज्य को ऑप्शन में देकर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। 3 गो यहां से ले आएगा, एक अलग ले आएगा। तो एक तो असम है, दूसरा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके एसटी के प्रशासन के बारे में जिक्र है, एसटी के प्रशासन के बारे में जिक्र है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी के प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। उसी तरह से अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची की बात करें, इसमें संघ, राज्य, देखिए ध्यान समझिएगा, संघ के बारे में, राज्य के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब जो केंद्र और राज्य के बीच में जो कानून बनाने का शक्ति है ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो कानून बनाने की शक्ति है, उसको 7वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। जिस विषय पर कानून केंद्र बनाएगी उसको संघ सूची का विषय कहेंगे, जिस विषय पर कानून राज्य बनाएगी उसे राज्य सूची का विषय कहेंगे, और जिस विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएगी उसे समवर्ती सूची का मामला कहेंगे, समवर्ती सूची का मामला कहेंगे। उसी तरह से 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है। एक लाइन में याद रखिएगा, भाषा है। प्रारंभ में, यहां से क्वेश्चन 2-3 बन जाएगा। प्रारंभ में कितनी भाषा? प्रारंभ में 14 भाषा थी। संविधान में प्रारंभ में 14 भाषा को मान्यता मिला था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता मिला है। 22 भाषा को मान्यता मिला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में, चूंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो हम इसको टेक्निकल पढ़ा चुके हैं। सिंधा नमक बोर्ड मास टेक्निक करके हमारे प्लेलिस्ट में होगा, आप उन्हें देख लें जरूर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बन जाता है एग्जाम हॉल में और कन्फ्यूजन पे बनता है प्रश्न। इसी कारण उन कन्फ्यूजन को हमने दूर करने के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा इसका टॉपिक ही बनाकर लाए थे। 7-8 मिनट का टॉपिक होगा, आप एक बार देख लें। तो कैसे कैसे भाषा जुड़ा था उसमें लिखा हुआ होगा। सिंधा नमक बोर्ड मास, सिंधी भाषा 1967 में। नमक की बात करें तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इस तरह से टोटल चीज़ को लॉजिकल टेक्निकल सेट करके बताएं। तो 8वीं में क्या है? भाषा के बारे में। प्रारंभ में कितनी भाषा? 14। वर्तमान में कितनी भाषा? 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में वाद विवाद है। आप देखेंगे वाद विवाद की मामला है, या आप कह सकते हैं भूमि विवाद भी कह सकते हैं, भूमि विवाद भी कह सकते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल है। 10वीं अनुसूची दल बदल, याद रखिएगा, दल परिवर्तन का मामला जुड़ा। ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा। कौन सा संशोधन पूछा जाए तो 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची कौन सा मामला है? दल बदल का मामला है। 10वीं अनुसूची कौन सा मामला है? दल बदल का मामला है। 10वीं अनुसूची कौन सा मामला है? दल बदल का मामला है। कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन। कब? 1985। उसी तरह से 11वां आप लोगों को याद होगा। 11वां जो है 11वीं अनुसूची, यह पंचायती शक्ति और अधिकार का दायित्व बताता है। तो पंचायतों के बारे में 11वीं अनुसूची में। उसी तरह से 12वीं अनुसूची का बात पूछा जाए तो नगर पालिका के बारे में है। 12वीं अनुसूची की बात किया जाए, नगर पालिका के बारे में है। पहली अनुसूची क्या है बताएंगे पहले आप। हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, आप लोग स्वतः जवाब दें। पहला अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची हम आपको बताए वेतन का बात होगा, वेतन का बात जितने भी उच्च अधिकारी हैं। तीसरा में शपथ की बात होगी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची याद करिए, SC ST के प्रशासन के बारे में, SC ST के प्रशासन के बारे में। 6ठी अनुसूची ध्यान में लाइए, क्या होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ST प्रशासन के ST के प्रशासन के बारे में, ST के प्रशासन, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। उसी तरह से 7वीं अनुसूची क्या बताया मैंने? 7वीं तो 6ठी हो गया। 7वीं में संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के मामले में है। उसी तरह से 8वां क्या है? 8वां है भाषा। प्रारंभ में 14 भाषा को मान्यता मिला, लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाषा को जोड़ा गया है, 22 भाषा समाहित है।
उसी तरह से नम्मा का बात पूछा जाए तो आप कहिएगा वाद विवाद। नम्य अनुसूची में क्या है? वाद विवाद। नम्य अनुसूची में क्या है? वाद विवाद या भूमि विवाद। 10वीं में पूछा जाए तो दल बदल जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11 पंचायतों के बारे में, 12 नगर पालिका के बारे में ध्यान समझिएगा कितना आसान है। और अगर आप ये याद कर लेंगे तो कई सारा प्रश्न आपको यहाँ से जो आता है वो क्लियर होगा। पहला अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा अनुसूची वेतन के बारे में, तीसरा शपथ के बारे में, चौथा राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, 5वां SC ST का प्रशासन, छठा एकदम ऐसे ही बोलिएगा ध्यान से एकदम, छठा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ST मतलब के प्रशासन, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, 7वां राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में, 8वां भाषा के बारे में, प्रारंभ में 14 भाषा और वर्तमान में 22 भाषा, 9वां वाद विवाद या भूमि विवाद जो भी है, 10वां दल बदल, 52वां संशोधन 1985, 11वां पंचायती व्यवस्था, 12वां नगरपालिका व्यवस्था। आप ध्यान समझिए इतना शॉर्ट और कोड वर्ड में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि याद अच्छा से हो जाए, पूरे लंबा टर्म भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करें, उसका व्याख्या करें तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ हमारे भाइयों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर इस पर जिक्र करें, थोड़ा ध्यान दें शॉर्ट वर्ड में तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं।